वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मौके पे हलक कराना यानी पूरे बाल मुंडा देना वो भी सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ की है सर मुंडाने वालों के लिए, जो हज और उम्रा के मौके पे मुंडाते हैं, उनकी बड़ी बरकत है। तो इस पर गुफ्तगू चली कि ये जो सर के बाल बढ़ाते हैं, जुल्फें डालते हैं, चूंकि हजरत बंदा नवाज गैसू दराज की जुल्फें, बास सीरत निगारों ने लिखा है कि जानों तक थी। जानों का मतलब कहां तक? जिसको हम अपनी जबान में मांडी कहते हैं, मांडी कहते हैं ना, जानों, जानों तक थी, गोद तक समझ, जानों तक। और वो बड़ी कैसे थी, ये भी एक अजीब वाक़या है। उसके बढ़ने की वजह यह थी कि आप अपने मुर्शिद की पालकी उठा के लेके जा रहे, जुल्फे पालकी में अटक गई और आपने जो है वो पालकी को रोकना मुनासिब न समझा अदब की वजह से, और आप बढ़ते चले गए तो जुल्फें बढ़ती चली गई। एक वजह यह बयान की जाती है। एक वजह यह भी बयान की जाती है कि आप अपने मुर्शिद को बोसे दे रहे थे और मुर्शिद के घोड़े की जो ज़ेन होती है, पैर रखने की जो जगह होती है, जो ज़ेन होती है, तो वहां जुल्फे अटक गई और सवारी चल पड़ी, तो आपने मुर्शिद को रोकना गवारा नहीं किया अदब की वजह से, पीर का अदब और एहतराम के रोकना गवारा नहीं किया। वो सवारी बढ़ती गई, जुल्फें बढ़ती गई। ये अलग अलग जिन्होंने बयानात किए उनकी बात कर रहा हूं। बाज लोग कहते हैं कि वो सारे बाल नहीं बढ़े थे, सारे बाल तो थे सुन्नत के मुताबिक कंधों तक, 2 बाल आपके बहुत बड़े थे, इसलिए आपको गैसु दराज कहा गया। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की, वल्लाहु आलम सही क्या, इसलिए कि अकवाल बहुत मुख्तलिफ है इस मामले में, बहुत अकवाल हैं। इस पर मुझसे किसी एक ने पूछा कि गैसु दराज का मतलब आपके नज़दीक क्या है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं और मेरे नज़दीक कुछ नहीं, मैं तो गुलाम हूँ इन आकाओं का। वो कहा कि चलें, ये जो जानों तक का जो कसरत से लोग बयान करते हैं कि जुल्फें आपकी बड़ी थी, ये तो औरतों से मुशाबियत हो गई, और औरतों से अगर मुशाबियत होगी तो हुजूर ने लानत फरमाई ऐसे मर्दों पर कि जो औरतों से मुशाबियत करे उस पर लानत है। तो उनकी जुल्फें तो बड़ी थी। मैंने कहा कोई एक औरत ऐसी आपके घर में है कि जिसके बाल जानों तक आते हों? मुझे बताएं ना, कोई औरत है ऐसी जिसके बाल जानों तक आते हों? तो कहा नहीं, ऐसी तो ना मेरे घर में ना मैंने कभी देखा है। तो मैंने कहा औरत से मुशाबियत तो उस वक्त होगी ना जब औरतें जहां तक बाल रखती वहां तक वो बाल हों, वो उसके भी नीचे है, उसके भी नीचे है। जैसे कि सिलसिले मदारिया के जो मलंग हजरात होते हैं, वो मलंग हजरात के बाल कई कई फुट लंबे होते हैं, वो कई कई फुट लंबे होते हैं। ये एक अलग उन्वान है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन बहरहाल ये औरतों से इसलिए मुशाबियत नहीं है क्योंकि औरतों के बाल आम हालात में इतने बड़े नहीं होते, और उससे भी बड़े थे, तो वहां मुशाबियत का शायबा ही खत्म हो गया। एक तो बात ये हुई। लेकिन दूसरी बात जो इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने बयान फरमाई है, उससे तो सारे शायबात ही खत्म हो जाते हैं। वो ये कि उनके सिर्फ 2 बाल वो जो अटक गए थे, वो 2 बाल आपके बहुत ज्यादा बड़े थे और आपने उसको तबर्रुकन रखा था, इसलिए भी आपको गैसु दराज कहते हैं। ये मैंने जो बातें लिखी है किताब में सब पेश कर दी। आपका ज़ौक़ जिसको कबूल करता है वो आप कबूल कर लें। जो बातें थी मैंने आपके सामने रख दी, जो ज़ौक़ आपका कबूल करे, और अगर नहीं कबूल करे तो कोई बहस मुबाहिसे की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें कि उनके बाल कितने थे। इसलिए कि आजकल तो हालात ऐसे हैं कि कोई मसला चाहिए उसके ऊपर मुर्गियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, सूफिया का तरीका लड़ना नहीं है, बल्कि सूफिया का तरीका तो यह कि चोट लगे तुझे तो मुझे दर्द हो, ये है। हाँ, ये सूफिया का नजरिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तू जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। मैंने भी आपको कहा ना कि सूफिया का तरीका ये होता है कि अगर तुझे चोट लगे तो मुझे दर्द हो, तकलीफ मुझे हो। इसके सबूत में बंदा नवाज ही के मलफूजात से एक बात पेश करता हूं। सैयदी बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफिया मखलूक खुदा की मोहब्बत में
इतनी यगानियत इख्तियार कर जाते हैं एक दूसरे से, इतना डूब जाते हैं मखलूक खुदा की मोहब्बत में कि किसी को भी चोट लगे उन्हें तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी दुख हो उन्हें तकलीफ पहुंचता है, किसी को भी मुसीबत हो वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर शिबली कौन है? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया के इमाम में से। ये हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत अबू बकर शिबली, हम लोग पढ़ते हैं ना शजरे में, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। एक बार मस्जिद में एक इमाम साहब ये शजरा पढ़ रहे थे, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक साहब मेरे पास आए, कहा देखो ये सुन्नियों को। मैं कहा आप क्या हुआ? तो कहा ये मस्जिद में भी कुत्ता बिल्ली करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये हदीस है, तुमको इल्म नहीं है, ये हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। ये हुजूर की हदीस है। तो वो जो दुनिया में डूब कर अल्लाह को भूल गया है, मौलाना दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह अबू बकर शिबली के सदके में वो जो दुनियादारों को हुजूर ने कुत्ता कहा, उन कुत्तों से हमें महफूज रख। ये वो दुआ कर रहे हैं। अब बताओ हदीस के खिलाफ है ये, तो तुम्हें इल्म नहीं है तो इसका नुकसान अब किसको? तो तुम्ही को है। उठाते कहां से और कहां पहुंचा देते हैं। इल्म सीखो अल्लाह के बंदो, इल्म सीखो। इल्म नहीं है इसीलिए सारे हंगामे हो रहे हैं। बहरहाल तो हजरत अबू बकर शिबली ये मुरीद हजरत जुनैद बगदादी के खलीफा हैं। वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना सिर्री सख्ती के, वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना मारूफ करखी के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम अली रजा के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम मूसा काजिम के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम जाफर सादिक के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो मुरीद और खलीफा है सैयदना इमाम हुसैन के, और वो मुरीद और खलीफा है मौलाए कायनात के, और मौलाए कायनात को खरका मिला है मुस्तफ़ा जान रहमत से। ये सिलसिला है। अबू बकर शिबली इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया के चिश्तिया के इमाम, सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम। एक चरवाहा एक बैल चरा रहा था। बैल चराते चराते उसने एक बैल की पीठ पर डंडा मारा। हज़रत अबू बकर शिबली मौजूद थे। उसने जब बैल की पुश्त पे डंडा मारा तो अबू बकर शिबली ने कहा आह, चीख मारी, आह। हो सकता है लोग इस पे भी मजाक उड़ाएं, ये कौन सी बात हुई? बात यही है, इंसान जहां होता है वहीं की करता है। चरवाहे ने बैल की पुश्त पर डंडा मारा, अबू बकर शिबली ने चीख मारी आ। चरवाहे ने कहा तुझे क्या हो गया है कि मैं मारता अपने बैल को, चीखता तू है? आपने कहा इधर आ। जब आपने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर आपकी पीठ पर मौजूद था। फरमाया खल्क खुदा की मोहब्बत में हमारी फनाइयत का आलम है। जब तक के मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं होती उस वक्त तक के खालिक की मोहब्बत भी सही नहीं हो सकती। तो ये जो सूफिया किराम है, सूफिया साफिया, ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, शरीयत पर कायम रहने वाले लोग, दीन पर कायम, ये मुखालिफीन शरा नहीं है। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हज़रत इमाम हसन बसीर लेकर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक कोई भी ऐसा नहीं था जो आलिम ना हो, मुहद्दिस ना हो, फ़कीह ना हो, सब थे। बात में वो पूरी कर दूँ हदीस वाली ताकि अधूरी ना रह जाए, वो जुल्फ़ों वाली बात। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।